स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। दूसरे नंबर प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न दिया हुआ है और सभी प्रश्नों में 4 ऑप्शन दिया हुआ है और हमें बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए अब दूसरे के पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया हुआ है tan 60 डिग्री और ऑप्शन डी में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए इस प्रश्न को लिख लेंगे। तो प्रश्न को लिख लिए। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 2 है तो 2, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है। tan 30 डिग्री, तो देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो लिख देंगे 1/√3। बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह दे देंगे। अब है 1 तो लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो लिख देंगे 1/√3। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, बट्टे में √3 है तो बट्टे में √3, बट्टा है तो बट्टा। अब 1 है तो लिखेंगे 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 बट्टे √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा। अब देखिए ये बट्टा पर के जोड़ के रूप में आ गया तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो इसके लिए 1 और 3 का एलसीएम देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3। अब 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 से कटेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस। अब 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। 2/√3 बट्टा 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3। अब देखिए ये बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया तो इसको बट्टा पर के गुना के रूप में बदलेंगे। तो इसके लिए ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखेंगे और नीचे वाले में अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। यानी कि 3 नीचे है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर है तो 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बट्टे 2 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3। देखिए ये भिन्न के रूप में आ गया लेकिन इसके हर में जो है रूट वाली संख्या आ गया तो इसके लिए अब रूट को हटाएंगे। तो रूट को हटाने के लिए हर का परमेकरण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे √3 है तो √3 से गुना कर देंगे तो √3/√3। 3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√3 बट्टे 2√3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 6 बराबर 3 कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये आ गया √3/2। तो देखिए √3/2 साइन 60 डिग्री का मान है और कॉस 30 डिग्री का मान है। तो देखिए पहले के ऑप्शन ए में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री और ऑप्शन सी में दिया हुआ है tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। तो देखिए √3/2 आया है तो √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसके लिए दूसरे नंबर प्रश्न को अब लिख लेंगे। तो दूसरे नंबर प्रश्न को लिख लेते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न को लिख लिए। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखेंगे।
तो 1 है तो 1 रखेंगे, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो रखेंगे 1, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, बट्टा है तो बट्टा 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बट्टे 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, बट्टा 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। अब 2 से 0 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा 0 से, तो ये आ गया 0। तो देखिए दूसरे के ऑप्शन ए में दिया हुआ है tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 45 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0। तो जब इस प्रश्न को हल किए हैं तो आया है 0, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। अब इसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 30 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 45 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 60 डिग्री। तो एक एक करके सभी का मान रखेंगे और देखेंगे कि किस मान पे sin 2a बराबर है 2 sin a के। तो इसके लिए इस प्रश्न को लिख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न को लिख लिए हैं। ऑप्शन ए में है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रख करके देखते हैं। तो sin 2, देखिए 2 और a के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है, 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रखेंगे, बराबर 2 और sin a के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है, sin 0 डिग्री। साइन 2 को 0 डिग्री से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 डिग्री, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 तो लिखेंगे 0, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 तो लिखेंगे 0, बराबर 2 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। तो देखिए 0 बराबर हो गया 0, यानी कि 0 डिग्री पे साइन 2a 2 साइन a के बराबर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। इसके बाद चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए इस प्रश्न को लिख लेते हैं। तो प्रश्न को लिख लिए हैं। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखेंगे। तो 2 है तो 2 रखेंगे, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है, tan 30 डिग्री है तो देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो रखेंगे 1/√3, बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह। अब देखिए अब है 1 तो रखेंगे 1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो रख देंगे 1/√3, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, बट्टे में √3 है तो √3, बट्टा 1 है तो 1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, बट्टे √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3। तो देखिए ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा, ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसके लिए 1 और 3 का एलसीएम देंगे तो हो जाएगा 3। अब 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 से कटेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, 2/√3 बट्टा 3 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2, बट्टे में 3 है तो बट्टे में 3। देखिए ये बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर के गुना के रूप में बदलेंगे। तो इसके लिए ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखेंगे और नीचे वाले में अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, यानी कि 3 नीचे है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर है तो 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 3/√3। अब देखिए ये 3/√3 आ गया, लेकिन इसके हर में रूट वाली संख्या है तो इस रूट को हटाएंगे, तो इसके लिए हर का परमेकरण करेंगे। तो परमेकरण करने के लिए √3 से गुना कर देंगे। अब देखिए 3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√3
√3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया √3। देखिए √3 tan 60 डिग्री का मान होता है और cot 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और ऑप्शन डी में दिया हुआ है sin 30 डिग्री। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व किए हैं तो आया है √3 और √3 जो है tan 60 डिग्री का मान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, tan 60 डिग्री।